प्रिय प्रतियोगी साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक खास बिंदु लेकर आए हैं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का। यूँ कह सकते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के वर्गीकरण का आधार है वह है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला जो भेद है वह है तत्सम शब्द। बात करें तत्सम के बारे में तो तत्सम जो शब्द है तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना विकृत हुए हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अट्टालिका, अर्पण, आम्र, भ्राता, कर्ण, क्षेत्र आदि। हमने यहाँ बताया है कि ऐसे तत्सम शब्द जो थोड़े से विकृत होकर हिंदी में आए हैं अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात इन तत्सम शब्दों में जिनमें थोड़ा विकार आ गया है वे अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात ये संस्कृत भाषा या शब्दों से व्युत्पन्न या विकसित होकर सीधे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं। इन्हें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। फलतः इनके रूप में इतना परिवर्तन नहीं आया है जितना तद्भव शब्दों के रूप में आया है। दूसरी ओर इनका रूप वैसा भी नहीं रहा जैसा तत्सम शब्दों का रहा। फलतः न तो इन्हें तत्सम कहा जा सकता है और न ही इन्हें तद्भव कहा जा सकता है। इसलिए इन्हें अर्ध तत्सम की संज्ञा प्रदान की गई है। डॉक्टर गिरियर्सन और डॉक्टर चटर्जी उन तत्सम शब्दों को अर्ध तत्सम मानते हैं जो असावधानी के कारण या उच्चारण की अशुद्धता के कारण कुछ परिवर्तित रूप में प्राप्त होते हैं। ये तद्भव के अधिक नज़दीक हैं। ध्यान रहे, जो अर्ध तत्सम शब्द हैं वे तद्भव के अधिक नज़दीक हैं। इनकी संख्या अधिक नहीं है। जैसे अक्षर है, इसका जो अर्ध तत्सम है वह है अक्षर। अर्क है, इसका अरक है। आज्ञा है, अज्ञा है। अवज्ञा तत्सम का अवज्ञा हो गया अर्ध तत्सम। अंगुली का अंगूरी हो गया, ओष्ठ का ओठ हो गया, ऋषि का ऋषि हो गया, ऋण का ये ऋण हो गया, कर्म का कर्म हो गया, कार्य का कारज हो गया, काक का काग हो गया, कृष्ण का किशन हो गया, कुकुर या कुकर का कुकुर हो गया, कृपा का कृपा हो गया, गर्मी का गर्मी है, यम का जम है, चूर्ण का चूरण है, चक्र का चक्कर है, जमाता का जमाई है, ज्ञान का ज्ञान है, धर्म का धर्म है, विशेष का विशेष है, ज्योति का ज्योति है, तप्त का तपन है, सर्ग का सरग है, समर्थ का समर्थ है, लक्ष्मण का लिक्ष्मण है और चंद्र का चंदर है, स्नान का स्नान हो गया। ऐसे कुछ तत्सम शब्द हैं जिनके अर्ध तत्सम रूप बने हैं। अब अपन बात करते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे पैदा हुए। ध्यान रहे, यहाँ तत् शब्द है वह संस्कृत का सूचक है। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी तक आते आते रूप परिवर्तन हो गया है तद्भव शब्द कहलाते हैं। इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा से पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश के माध्यम से अपना पूरा मार्ग तय करके आए हैं। जैसे अटारी, अर्पण, आम, कान, खेत, दूध, घी, सुनार, हाथी आदि। यहाँ हमने कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। तत्सम से तद्भव वाले कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे अश्रु है, इसका जो तद्भव रूप है आंसू है, अग्नि का आग है, अंध का अंधा है। अम्बा जो तत्सम रूप है इसका तद्भव अम्मा है, अपूप का पुआ है, अष्ट का आठ है, अक्षर का अक्षर या आखर है, अद्दे का आज है, अवतार का अवतार है,
अर्ध तृतीय का ढाई है, अंगुष्ठ का अंगूठा है, अक्षत का अच्छत है, अट्टालिका का अटारी है, अगम्य का अगम है, अभीर का अहीर है, अंजलि का अंजुरी है, अंधकार का अंधेरा है, अष्टादश का 18 है। यहाँ हमने शब्दों की बाढ़ नहीं लाई है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का ही यहाँ हमने प्रयोग किया है। हालांकि इतने शब्दों को हम बताएंगे तो बहुत समय अपना व्यर्थ हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। और वैसे उम्मीद करते हैं आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं, तो उन सारी पुस्तकों में आपको एक नहीं तो 5-7 पुस्तकों में ये सभी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हम यहाँ बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे। यहाँ हम आपको आगे बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं कि हमें उम्मीद है शायद ही आप कहीं पढ़े होंगे, तत्सम और तद्भव को पहचानने की। तो चलो चलते हैं आगे। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ स्क्रीनशॉट के लिए आपको यहाँ समय दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ आ वाला ले सकते हैं आप, आ के लेने के बाद में यहाँ आप ऊ से लेकर यहाँ ए तक ले सकते हैं। ए के होने के बाद में यहाँ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो शब्द हैं वहाँ आप स्क्रीनशॉट ले करके उससे उतार सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आप ले सकते हैं, कैसे लेकर जो गए वाले हैं वो ले सकते हैं। यद्यपि ये जो उदाहरण हैं आपको 5-7 किताबों में मिल जाएंगे, फिर भी अगर आप वहाँ देखना नहीं चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप अपने बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ तय से ले सकते हैं। कुछ हमने यहाँ इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं, जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, उन्हीं का हमने यहाँ प्रयोग किया है। शब्दों का व्यर्थ खजाना, शब्दों का जो व्यर्थ संग्रह है वह हमने इकट्ठा नहीं किया है, केवल इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं उन्हीं को हमने यहाँ इकट्ठा किया है। अपने नोट्स बनाते समय आप सावधानी से इनका अध्ययन करें, सावधानी से इनको याद कर सकते हैं। हालांकि हमें लगता है कि आपका समय खराब हो सकता है, वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप अन्य किताबों से नहीं उतारना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ हमने जो भी उदाहरण लिए हैं वो केवल महत्वपूर्ण उदाहरणों का संग्रह ही है, जो आपको 2-4 किताबों में नहीं मिल पाएंगे। आपको बहुत खोज करनी पड़ेगी। हमने बहुत खोज करके यहाँ इनका संग्रह तैयार किया है, जो आपको सहज ही उपलब्ध हो रहा है। चाहे तो आप यहाँ से बना सकते हैं, आप चाहे तो उन और किताबों से आप स्टडी करके और गहन अध्ययन करके वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हमने केवल स्क्रीनशॉट का मौका दिया है। इनको बिल्कुल भी समझाया नहीं है, बताया नहीं है कि कौन से का क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ अब हम यहाँ आपको वेरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताएंगे, तत्सम और तद्भव से संबंधित। बहुत सारे साथियों को ये समस्या होती है कि तत्सम और तद्भव को कैसे पहचाने। यहाँ हमने इस ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि 99% आप शब्द को देखते ही ये पहचान लें कि वह तत्सम शब्द है या फिर वह तद्भव शब्द है। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके माध्यम से हमने कहा है कि तत्सम का ये तद्भव में जय हो जाता है, अर्थात ये वाले शब्द प्राय तत्सम में ही मिलते हैं। जैसे याचक है तो इसका तद्भव हो जाएगा जाचक, अर्थात ये के उदाहरण देखते ही आप पता लगा लेंगे कि ये के उदाहरण तत्सम में होते हैं और जय के उदाहरण तद्भव में होते हैं। जैसे याचक का जाचक है, योद्धा का जोधा है, यश का जस है, योगी का जोगी है, यजमान का जजमान है, यश का जस है, यज्ञ का जग है या जग है, यम का जम है, यशोदा का जसोदा है, युक्ति का जुगती है, यति का जति है, यमुना का जमुना है। आराम से आप इजी वे में पहचान सकते हैं कि यह शब्द तत्सम का है या फिर यह शब्द तद्भव का है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तत्सम का रेफ, जो ऊपर रे लगाते हैं, उसको रेफ कहते हैं। तत्सम का रेफ तद्भव में रे हो जाता है, अर्थात रेफ वाले शब्द प्राय तत्सम में ही मिलते हैं। ऊपर रे वाले शब्द प्राय तत्सम में ही मिलते हैं। जैसे कार्य है, तीर्थ है, दुर्बल है, ये सभी तत्सम के उदाहरण हैं।
इनको देखते ही, ऊपर रह वाले देखते अपन क्या कर देंगे कि ये तत्सम के हैं, इजीवे में पहचान लिए जाएंगे। इनके तद्भव की बात करें तो कार्य का कारज हो जाएगा या काज हो जाएगा। कार्य का जो कारज है वह तो एक तरह से अर्थ तत्सम की भूमिका में है, और जो काज है वह तद्भव की भूमिका में है। तीर्थ का तीर्थ है, दुर्बल का दुबला है, कीर्ति का कीर्ति है, धर्म का धर्म है, पूर्ण का पूरा है, चूर्ण का चूरण या चून है, सूर्य का सूरज है, धैर्य का धीरज है। ये सभी तत्सम से तद्भव के रूप में यानी पहचान है कि ऊपर रह वाले उदाहरण हैं वो तत्सम में ही मिलते हैं। तीसरे बिंदु में हमने बताया है कि तत्सम का त्रय, तत्सम का जो त्रय है वह तद्भव में तय या फिर तर हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि त्रय वाले शब्द प्राय तत्सम में ही मिलते हैं। शब्द में त्रय देखते ही अपन पता लगा लेंगे कि यह तत्सम शब्द है। जैसे कुपुत्र है, मंत्र है, राजपुत्र है, गात्र है, धरित्री है, रात्रि है, त्रय। इनका तद्भव रूप बनेगा कुपुत्र का कपूत, मंत्र का मंतर, राजपुत्र का राजपूत, गात्र का गात, धरित्री का धरती, रात्रि का रात, चित्र का चेत, त्रीणी का तीन और सूत्र का सूत। ऐसे अपन पता लगा लेंगे कि त्रय के उदाहरण देखते ही कि वो तत्सम के होते हैं। अब अगले उदाहरण की अपन बात करें बिंदु की, तो तत्सम का जो अणय है तद्भव में नय हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अणय वाले शब्द प्राय तत्सम में ही देखने को मिलते हैं। जैसे जीर्ण है, कोण है, चूर्ण है, अणय। अणय है वो देखते ही अपन लगा लेंगे आइडिया। अणय के जो शब्द हैं वो तत्सम के हैं। इनका तद्भव रूप होगा, जैसे जीर्ण का झीना हो जाएगा, कोण का कोना हो जाएगा, चूर्ण का चूना हो जाएगा, क्षीण का छीन, पाषाण का पाहन, झरण का झरना, कंकण का कंगन, घृणा का घिन्न हो जाएगा, किरण का किरण हो जाएगा। अणय है वहाँ तत्सम है और जो न है वो तद्भव है। तत्सम और तद्भव को पहचानने की महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं यहाँ। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तत्सम का वै तद्भव में बै हो जाता है। अर्थात वै वाले शब्द प्राय तत्सम में ही देखने को मिलते हैं। जैसे वानर का अंदर हो गया, वचन का बचन हो गया, विकार का बिगाड़ हो गया, बधिर का बैरा हो गया, वंश का बांस हो गया, वट का बड़ हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वै है ना, वै के उदाहरण प्राय तत्सम में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बै के उदाहरण तद्भव में देखने को मिलेंगे। जैसे वधु है उसका बहू हो गया, वर यात्रा है उसका बरात हो गया, वाणी का बेन हो गया, वह का बै हो गया। आगे अपन बात करें छठवें इंपॉर्टेंट बिंदु की ओर, तो उसके माध्यम से हमने बताना चाहा है कि जो तत्सम का क्षय है तद्भव में क्षय या फिर क्षय या फिर चय हो जाता है। अर्थात क्षय वाले शब्द प्राय तत्सम में ही मिलते हैं। अपने को पहचान अच्छे से याद रखनी है कि शब्द देखते ही अपने को पता लग जाए कि वह तत्सम का है या फिर तद्भव का। अक्षय वाले जो उदाहरण हैं वो तत्सम में देखने को मिलते हैं। जैसे अक्षर है, इसका अक्षर हो गया तद्भव में। जो क्षय है, क्षय, ये तत्सम में मिलते हैं। जैसे दक्ष है, क्षुर है, क्षेत्र है, भिक्षा है, क्षति है, क्षय, जो भी क्षय के उदाहरण हैं वो तत्सम में ही देखने को मिलते हैं। अब इनका तद्भव रूप क्या होता है ये अपने को याद करना ही करना है। जैसे खेत का, जैसे क्षेत्र का खेत होता है, भिक्षा का भीख होता है, क्षीर का खीर होता है, कुक्षी का कोक होता है, क्षार का खार होता है। अर्थात जो तत्सम का जो क्षय है वह क्षय, क्षय या छय इन तीनों में परिवर्तित किसी में भी हो जाता है। आगे अपन अगले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, हमने बताना चाहा है कि तत्सम में शय, जो षटकोण वाला जो शय है, जो मूर्धन्य जो शय है और जो नीचे रह लगता है, प्रकाश में जैसे नीचे रह लग रहा है वह रह, तत्सम के क्षय और रह नीचे लगने वाला जो रह है, तथा शब्दारंभ में शय, शब्दारंभ में शय का तद्भव में प्राय लोप हो जाता है, का तद्भव में प्राय लोप हो जाता है। अर्थात शय, रह नीचे लगने वाला रह तथा शब्दारंभ में स वाले शब्द प्राय तत्सम में ही मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे पुष्कर है, क्षय है, आधा स है, ये उदाहरण। कोष्ठ है, ग्राहक नीचे रह लगा हुआ है, प्रहर नीचे रह लगा हुआ है। स्थल है, आधा स है प्रारंभ में,
स्तन है, आधा स है प्रारंभ में, ये जो हैं ये रूप ये तत्सम में ही देखने को मिलते हैं। इनके तद्भव रूप क्या होते हैं ये अपने को याद करने हैं, लेकिन शब्द को अपन देखते ही पहचान जाएंगे कि यह तत्सम है या फिर यह तद्भव है, इन नियमों के माध्यम से। आगे अपन बात करें नियम नंबर 8 की, जो महत्वपूर्ण नियम है उसके माध्यम से हमने बताना चाहा है कि तत्सम का जो स है, जो तालव्य श है और जो मूर्धन्य श है का तद्भव में प्राय स हो जाता है। जैसे आदेश का आयशु, इस स का जो तालव्य श है उसका दंत्य हो गया, शमशान है उसका मसान हो गया, मूषल का है उसका मूषल हो गया, जो मूर्धन्य स है उसका दंत्य स हो गया। इसी प्रकार यश का जस हो गया, मस्करी का मसहरी हो गया, ऊषर का ऊसर हो गया, दीपशिलाका का दीपशिलाई हो गया, पोष का पोष हो गया, कृषक का किसान हो गया। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं। आगे जो है वह तत्सम में प्राय संयुक्त एवं बड़े शब्द होते हैं, जबकि तद्भव में प्राय सामान्य एवं छोटे शब्द होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तत्सम में संयुक्त एवं बड़े शब्द होते हैं और तद्भव में प्राय सामान्य और छोटे शब्द होते हैं। जैसे उज्ज्वल है बहुत बड़ा है और इसका तद्भव रूप बनेगा उजला। यज्ञोपवीत है बड़ा है, जनेऊ छोटा है। दिव्यागमन है, इसका गोना बनेगा छोटा शब्द है, दिव्यागमन बड़ा है। तो जो बड़े हैं, जो संयुक्त हैं, उनको देखते अपन पहचान जाएंगे कि ये तत्सम रूप हैं। अमावस्या का अमावस है, पार्श्व हस्ती का पड़ोसी है, अर्ध तृतीय का ढाई है, उपाध्याय का ओजा है, सवर्णकार का सुनार है, दीपावली का दिवाली है। ध्यान रहे, दीपावली तत्सम शब्द है और दिवाली तद्भव शब्द है। आगे हमने विशेष बिंदु 10 के माध्यम से बताना चाहा है। हमने कहा है कि तत्सम का जो अनुस्वार है, जो ऊपर बिंदी लगाते हैं, वह तत्सम का अनुस्वार तद्भव में प्राय अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुस्वार वाले शब्द प्राय तत्सम में मिलते हैं तथा अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्द प्राय तद्भव में ही मिलते हैं। जैसे वंशी है, यह अनुस्वार लगा है ऊपर, इसका मतलब तत्सम है, और बांसुरी है, यहाँ चंद्र बिंदु लगी है तो चंद्र बिंदु वाले तद्भव है। गुम्फन है, इसका गूंथना हो गया। अंगुली है, इसका अंगुली हो गया। ध्यान रहे, अनुस्वार वाला जो अंगुली है वह तत्सम का है और जो चंद्र बिंदु वाला अंगुली है वह तद्भव का है। दंत का दांत हो गया, चंद्र का चांद हो गया, ग्रंथि का गांठ हो गया, कंटक का कांटा हो गया, अंक का आंख हो गया और बंद का बांध हो गया। ध्यान रहे, चंद्र बिंदु वाले तद्भव हैं और अनुस्वार वाले तत्सम रूप हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बात हमने तत्सम और तद्भव को पहचानने से संबंधित बताई है। हमने कहा है कि री, अणय और श वर्ण केवल तत्सम शब्दों में ही आते हैं। री, अणय और श, री, अणय और श वाले जहाँ पर भी शब्द मिलेंगे आपको निश्चित रूप से वो तत्सम वाले ही होंगे। जैसे ऋतु है, ऋषि है, पुरुष है, गण है, रामायण है आदि। अगले बिंदु में हमने बताया है कि अंग और यन, अंग और जो ये है अन है, पृथक रूप से केवल तत्सम शब्दों में ही आते हैं। जैसे प्रांग मुख है, नय है, तत्पुरुष है, जो नय तत्पुरुष है, ये सभी रूप तत्सम शब्दों के रूप हैं। आगे तीसरे बिंदु में हमने बताया है कि जो क्षिप्त व्यंजन है अड़य और ढय का प्रयोग प्राय तद्भव शब्दों में देखने को मिलता है। ध्यान रहे, जो उत्क्षिप्त व्यंजन है अड़य और ढय उनका तद्भव रूपों में देखने को मिलता है। जैसे कोड़ी है, करोड़ है, कूड़ा है, कपड़ा है, अगाड़ी है। अर्थात उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग, जो अड़य और जो ढय का प्रयोग है वो तद्भव रूप में देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं तत्सम और तद्भव से संबंधित जो बातें हैं, जो तत्सम और तद्भव को पहचानने के जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, जो ट्रिक हैं, उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद भी आई होंगी और पूरी समझ में भी आई होंगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद।